देखिए, कुछ भी कहने से पहले आप इस बात को समझिएगा, एक लोन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ 1,20,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात करूं, अगले 12 महीने का टाइम दिया जा रहा है। अब इस लोन अमाउंट को हमने कहां से, कैसे, किस तरीके से अप्लाई किया हुआ था, किस तरीके से हम इसको अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो या कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हो, लोन कई बार रिजेक्ट भी होता है। जो रिजेक्ट होता है उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बेसिक रीजन के बारे में बात करूं, जो सबसे बड़ा रीजन होता है, कई बार आप उस लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हो, जिसमें कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है, क्या पता आपके एरिया में उस लोन की सर्विस ना हो। इसके अलावा एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी होता है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको पता नहीं है ना कि जिस एप्लीकेशन से, जिस बैंक से मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, वहां से मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। उस कंडीशन में ज्यादातर लोग तुक्का मारते हैं, यहां से अप्लाई करके देता हूं, क्या पता यहां से मिल जाए, अगर यहां से नहीं मिला यहां से मिल जाए, यहां नहीं मिला यहां से मिल जाएगा। उस कंडीशन में जो सबसे बड़ी गलती ये होती है, आपका लोन तो एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, अब आप जितनी बार भी लोन के लिए अप्लाई करोगे नहीं मिलेगा लोन। उसका रीजन यही होता है, आपके सिविल में इंक्वायरी लगती है। तो सिविल में जब आपकी इंक्वायरी एक बार लग गई, 2 बार लग गई ना, आप कहीं पर तीसरी बार लोन अप्लाई करने जाओगे तो सबसे पहले सिविल चेक हो। सिविल में अगर आपका पहले से कोई इंक्वायरी लगी जहां पर आपका लोन रिजेक्ट हुआ, तो वो कुछ भी नहीं देखेगा। जो तीसरा पर्सन है या फिर तीसरा जो भी एप्लीकेशन या बैंक वाला, वो कुछ नहीं देखेगा, आपका सिविल देखेगा और देखे भाई इंक्वायरी बार बार लग रही है, लोन रिजेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली वो लोन आपका रिजेक्ट हो जाता है। इस कंडीशन के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन निकल कर आता है, आप एक बार लोन के लिए अप्लाई करो और एक ऐसी जगह से लोन के लिए अप्लाई करो जहां से कम 5, 6, 7 जगह पे आपके प्रोफाइल को भेजा जाए। चाहे वो किसी ठीक ठाक एप्लीकेशन के पास भेजा जाए, चाहे किसी बैंक के पास भेजा जाए, और कहीं ना कहीं आपकी बात बन जाए। यानी कि अप्लाई एक जगह करो, मल्टीपल जगह पे आपके प्रोफाइल को भेजकर आपका काम किया जा सके। ऐसा एक ऑप्शन है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे भी जरूरी बात यही है, अगर आपने मान लीजिए हफ्ते 10 दिन में या फिर 1 महीने के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम और दे करके, थोड़ा टाइम रुक करके तभी जाकर लोन के लिए अप्लाई करिएगा। सही चीज तो यही है, ऐसा नहीं होता कि आपने 15 दिन, हफ्ते दिन बाद बार बार लोन के लिए अप्लाई करते रहो। वैसे भी आज की इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो कभी ना कभी आपने भी इस एप्लीकेशन का यूज जरूर किया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का यूज करते हैं, सिंपल सा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पर आप चले जाइएगा, अकाउंट वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, साइड में आपको 3 लाइन वाला ऑप्शन मिल जाता है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एक फाइनेंस वाला भी ऑप्शन मिलेगा, उसी के अंदर देखेंगे आपको लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 10 लाख रुपए ना सही, लेकिन लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का लोन आसानी के साथ मिल जाता है। अगर मैं बात करूं इनके, मतलब अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कहां कहां से लोन मिल सकता है, जिसमें कि सबसे पहला नाम है एक्सिस बैंक का, दूसरा है आदित्य बिरला का, इसके बाद मनीव्यू के बारे में बात करें, रिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करें, 5 एप्लीकेशन के बारे में बात करें, यानी कि जो चुनिंदा एप्लीकेशन ठीक ठाक सी है, यहां तक कि एक एक्सिस बैंक का भी नाम जोड़ा गया है, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे कहीं ना कहीं इनमें से आपकी बात बन ही जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह, अगर आप लोन जो भी अप्लाई करते हैं ना, आपको टाइमिंग भी ठीक ठाक मिल जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने स्टार्टिंग के लिए बोल दिया भाई 10% लगता है, मतलब स्टार्टिंग है, वो एंड होगा जैसे 15, 20, 25, 30%, वो कहां होगा वो आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल देखते हैं लोन आपको अप्लाई कैसे करना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर एंटर कर देना है और आपके पैन कार्ड में जो भी नाम दिया गया उस नाम को एंटर करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल आपके ऊपर की तरफ आ जाएगी, करंट एड्रेस आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। करंट एड्रेस मेरा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन उसको मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि वो पर्सनल रीजन की वजह से, ठीक है। अब आपके मन में सवाल ये आ जाएगा, भाई आपने एड्रेस तो डाला नहीं, आपका एड्रेस यहाँ पे दिखा कैसे दे रहा है। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का यूज कर रहे होंगे, कभी कोई जब शॉपिंग करेंगे तो कोई ना कोई एड्रेस जरूर डालेंगे आप। अगर जो आप एड्रेस डालते हैं, अगर आपका वही करंट एड्रेस है, तो आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, वही एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन आपको लगता है भाई मेरा तो करंट एड्रेस तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस वाला एक आइकन मिल रहा है, आप इस पे क्लिक करके अपने करंट एड्रेस को एंटर कर लेंगे, सिंपल सा कंफर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे अपने ऑफिस की ईमेल आईडी को भी एंटर कर लेना। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, वहां की ऑफिस ईमेल आईडी हो सकती है, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस होगा तो होगी होगी, आप उसको एंटर कर लेंगे। लेकिन बाय द वे नहीं है तो पर्सनल ईमेल आईडी डाल के अपना काम चला लीजिएगा। लोन लेने का पर्पस क्या है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है कि आखिरकार मतलब आप एक सैलरी वाले पर्सन हो, यानी कहीं जॉब करते हो, या फिर अपना खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। देखिए, अगर आप किसी कंपनी, किसी शॉप वगैरह कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, सैलरी मिलती है, तो पहले वाला ऑप्शन साथ चले जाइए। आप मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, घर बैठे हुए कोई काम कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस है छोटा मोटा, तो सेकंड वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल को कंप्लीट करना। जैसे अगर हमने बताया हमारा खुद का बिजनेस है, तो इंडस्ट्री किस टाइप, यानी कि अगर हमारा कोई जो बिजनेस है वो किस टाइप का हम काम करते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे अगर मैंने बिजनेस बता दिया, तो मान लीजिए मेरा मेडिकल स्टोर होगा, अमर मेडिकल स्टोर, अमर किराना स्टोर, इस तरीके से जो भी बिजनेस का नाम रहेगा उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा,
मंथली इनकम तो होती है, लेकिन कई लोगों को क्या होता है ना, एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। एक्स्ट्रा इनकम होने का मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई शॉप वगैरह, कोई दुकान है, आपने किराए पे दे रखा, कोई मकान आपने किराए पे दे रखा है, या आपने एफडी कर रखा, कुछ इंटरेस्ट वगैरह आ रहा, कुछ बोनस वगैरह आ रहा है, तो वो पैसा भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो ताकि आपको लोन अमाउंट ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप जीरो डाल दीजिए। अगर होता है, कुछ भी इनकम आती है आपकी, आप उसको एंटर कर देंगे। अब आपकी जो भी इनकम आती है वो आपके बैंक अकाउंट में आती है, या चेक के थ्रू मिलता है, फिर कैश के थ्रू मिलता है। अब इसके अंदर भी ध्यान रखिए, कुछ लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं, फिर कई वजह से यहाँ पर भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। अगर मेरी इनकम है 5,000 रुपए और मिलती है कैश में, तो मैं तो बोलूंगा मैंने 50,000 मिलती है, क्यों, उसका कोई वेरिफिकेशन तो होना नहीं, कौन देखने आ रहा 5 मिल रही है 50 मिल रही है। उस कंडीशन में कई बार लोन आपका रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि बैंक को भी लगता है यार क्या रियल है क्या फेक है, कुछ पता नहीं चल पाएगा इस कंडीशन में। लेकिन अगर मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए की जगह पे अगर 15,000 रुपए 20,000 रुपए भी आता है ना, तो भी उसके बिहाफ पे लोन मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप, मेरी इनकम 20,000 रुपए महीने की हो गई है, ठीक है, और मुझे 1 साल के लिए 1,20,000 रुपए का लोन दे दिया गया, 10,000 रुपए पर मंथ का ईएमआई बनती है एग्जाम्पल मान लीजिए, तो मैं तो आराम से पे कर सकता ना, उसके बिहाफ पे मुझे लोन मिल ही जाएगा ना। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है लोन रिजेक्ट होने का और लोन मिलने का। ठीक है, जो भी आपका रहेगा अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा, नीचे आइएगा, चेक बॉक्सों पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल से आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे आपका पिन कोड आ जाएगा, आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी तक आपने जितनी डिटेल डाला हुआ है, इसके साथ साथ आपने अपने पैन कार्ड का नंबर डाला हुआ था, आपके पैन कार्ड से अब आपका सिविल चेक किया जा रहा है, ताकि आपको लोन के बारे में जानकारी मिल पाए। आपको थोड़ा सा वेट भी करने की जरूरत है। फाइनली अभी हमें यहाँ पे 1,20,000 रुपए लोन का ऑफर आ चुका है, अगले 12 महीने का टाइम दिया जा रहा है, 11,870 रुपए पर मंथ मुझे यहाँ पे ईएमआई पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया भाई, कोई भी हिडन चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी मैं यहाँ पे एक डाउट हो रहा है कि अगर हम लोन ले ही रहे हैं तो कितना हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है, कितना पैसा हमें एक्स्ट्रा इनको देने की जरूरत पड़ेगी। एक बार इसका भी कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं। अभी कैलकुलेशन को समझने से पहले एक बार डिटेल को थोड़ा समझ लेते हैं। 1,20,000 रुपए का लोन होता है, जो प्रोसेसिंग फीस होता है 7,066 रुपए होता है। प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद जो बचेगा 1,12,934 रुपए, वही पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। 11,870 रुपए पर मंथ की ईएमआई बनेगी। 12 महीने का टाइम दिया गया है। 2.75% पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। मोटा मोटा कैलकुलेशन करके देखो 30 से 32% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली पड़ जाता है। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट या लोन का अमाउंट ही डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी, आपके सिविल स्कोर के ऊपर। आपका सिविल क्या पता ज्यादा अच्छा रहा तो क्या पता आपको लोन अमाउंट ज्यादा भी मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं जो हम टोटल पैसा वापस करेंगे ना, लोन मतलब अपना चुकाएंगे, वो 1,42,524 रुपए चुकाएंगे। ठीक है, अगर हमारा सवाल बनता है कितना में इनको फालतू देते हैं, अब 1,42,524 रुपए में से जो हमारे बैंक अकाउंट में आता है 1,12,934 रुपए उसको माइनस करेंगे, 29,590 रुपए हम इनको टोटल यहाँ पे फालतू पैसा देने वाले हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो महंगा भी है, अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं लोन के बारे में, लोन बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। वो तो आपकी जरूरत के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई आपके लिए सस्ता है महंगा है। फिलहाल आपको सारी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ आएंगे, ओके गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, वर्क डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, आपने लोन को भी चॉइस कर लिया। ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करना, केवाईसी कंप्लीट करना, लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। करना कैसे है, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको बैंक की डिटेल शेयर करना है। आपके पास किसी भी बैंक में अकाउंट होगा उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग थ्रू उसका वेरिफिकेशन करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, आप उसको सेलेक्ट करें। जैसे कि हमारे पास डेबिट कार्ड, हम सिंपल से डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे अपने बैंक का नाम डाल देना, अकाउंट नंबर डालें, अकाउंट आपका सेविंग है करंट आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ई मैंडेट की आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल को एंटर कर लेना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और उसी अकाउंट से हर महीने की ईएमआई डेबिट हो पाएगी। इसके लिए आपकी परमिशन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको थोड़ा सा सिर्फ वेट करने की जरूरत है। यहाँ पर आने पर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है, जिसमें कि आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस को भी सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना है। केवाईसी जब भी कंप्लीट करने जाए ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट आपका ठीक ठाक होना चाहिए, आसपास ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगर आप रेडी हैं तो सिंपल से आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे चेक एजेंट अवेलेबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना। एक एजेंट
एजेंट आपसे जुड़ेंगे, आपकी बेसिक जानकारी को लेंगे और सक्सेसफुली आपकी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अभी एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन में ओटीटी यानी कि मतलब एप्लीकेशन को यहाँ पे चेकिंग किया जाएगा, लोन डिसबर्स करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है, जो कि ऊपर की तरफ मेंशन किया गया है। इस तरीके से जाकर के आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी होगा, काफ़ी लोग अगर एलिजिबल नहीं हो पाते हैं तो उस कंडीशन के लिए कोई छोटा एप्लीकेशन जैसे कि ट्रू बैलेंस हुआ, ब्रांच एप्लीकेशन हुआ, पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे 2-4-10 हज़ार रुपए तक का लोन देते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, 10,000 रुपए का लोन मिला हुआ था पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे। आप उनसे भी लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। फिलहाल मैंने पूरी जानकारी को शेयर कर दिया, आपका क्या कहना प्लीज कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।